क्या अथर्व का ऐसा कोई सीक्रेट है जो सिर्फ युग को ही पता है? और अथर्व उस सिन्हा फैमिली के लड़के के साथ आखिर क्या करने वाला था? नैना के सामने इस लड़के की झलक थी। जानने के लिए सुनते रहिए। मेरा और जीजू का सीक्रेट है, पर दीदी तुम्हें आज ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। ओह जीजू के चमचे, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। आपने देखा नहीं था उस वुडन टेबल का क्या हाल हुआ था? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पहले से ही डैमेज हो। दीदी वहाँ पर देखो। अथर्व उनके पास पहुंच गया था। तभी उस सिन्हा फैमिली के लड़के ने अथर्व की तरफ अपना मुक्का बड़ी तेजी से चलाया। अथर्व ने फुर्ती से अपने हाथ को ऐसा घुमाया कि जैसे सिर्फ अथर्व ने उस सिन्हा फैमिली के लड़के के शोल्डर को एक उंगली से छुआ हो। एकदम से सभी को एक क्रैक की आवाज सुनाई दी। किसी को समझ में नहीं आया कि ये आवाज कहां से आई। उसके बाद अथर्व थोड़ा पीछे हट गया। सभी को सिर्फ यही लगा कि अथर्व उसके हाथ के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा है। क्या यही दिखाना चाहते थे? लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उस लड़के का मुक्का अथर्व को लगा ही नहीं और वो लड़का जोर से चिल्लाने लगा। उसके साथ के लड़कों को भी समझ नहीं आया कि इसे क्या हुआ। वो भी जल्दी से अथर्व पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़े। नैना की नजरें भी अथर्व पर थी। उसने अथर्व के मूवमेंट को देखा था और उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी भी थी। क्या कुछ ऐसा है जो इसने पिछले 3 साल से छुपाया है? अथर्व उन लड़कों को आते हुए देख रहा था। उसे तो पहले ही उन सभी पर गुस्सा आ रहा था जब वो डोर पर खड़े हुए नैना को घूर रहे थे। उन 5 लड़कों ने एक साथ अथर्व पर अटैक किया था, लेकिन अथर्व ने बड़े आराम से अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके उनके अटैक को डॉज किया। लेकिन जैसे ही वो मुक्का मारने को हुआ, उसकी नजर थोड़ी दूर बैल्कनी पर गई। उसे वहां पर एक छाया सी दिखाई दी जो एकदम से अथर्व को देखकर साइड हो गई और अथर्व के दिमाग में कुछ और चलने लगा। लेकिन ध्यान भटकने की वजह से उनमें से एक लड़के ने अथर्व को एक मुक्का मार दिया, जिसके इम्पैक्ट से अथर्व को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस वक्त वो थोड़ा शांत जरूर हो गया था। अब उसने अटैक करने की जगह डिफेंड करना शुरू किया। नैना के चेहरे के भी एक्सप्रेशन बार बार बदल रहे थे। कोई नहीं कह सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तुझे सबक सिखाने के बाद हम देखते हैं उस लड़की को कौन बचाता है। ये सुनकर अथर्व का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने एक जोरदार मुक्का उस आदमी के सीने पर मारा, जिससे वो कुछ फीट दूर जाकर गिरा। मिस्टर बजाज और आर्यन बेटा, आज तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि उसका एक मुक्का उस टेबल पर लगा था, नहीं तो हमें सीधा हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ता। आर्यन और रुचि तो ये देखकर डर गए थे। उन दोनों के माथे पर पसीना आ गया था। उन्हें मिस्टर खन्ना की बात समझ आ गई थी, लेकिन उसके बाद उसने उन लड़कों पर हाथ नहीं उठाया, पर वो सभी उसे मारने लगे और वो चुपचाप मार खाता रहा। बस तेरे जीजू में इतना ही दम था। लेकिन अथर्व को मार खाते हुए देखकर नैना के एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडे हो गए थे। उसकी आंखों के सामने बहुत ही खतरनाक नजारे चलने लगे थे, जिसमें एक लड़की तलवार से लोगों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार रही थी। उस लड़की की आंखों में अंगार देखकर ही लोगों की सांसें रुकना शुरू हो गई थी। नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके हाथों के नाखून उसकी हथेली में गड़ने लगे। वो कभी वापस नहीं आएगा। 2 अनजान शख्स इस नजारे पर नजर बनाए हुए थे। इस वक्त नैना के चेहरे की मासूमियत गायब हो चुकी थी। वो लोग अथर्व को मारकर थक गए थे, लेकिन अथर्व के मुंह से उफ तक नहीं निकली थी। शनाया, जिया, युग वहां खड़े हुए अथर्व को पिटते हुए देख रहे थे। क्या जरूरत थी हीरोगिरी दिखाने की? ये कोई फिल्मी ड्रामा थोड़ी है। ऐसा यूजलेस इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जैसे ही नैना ने ये सुना तो उसने जिया को घूर कर देखा। एकदम से जिया चुप हो गई। जीजू ने उन्हें सबक क्यों नहीं सिखाया? युग चुप खड़ा था। ड्रामा खत्म हो चुका था। वहां कुछ लोग बाहर से आए और इधर उधर देखने लगे। उन्हें देखकर बैल्कनी में खड़े मास्टर विक्रम वहां से निकल गए। जो आदमी बूट और कोट पहनकर आया था, वो भी वहां से रफू चक्कर हो गया। अभी भी अथर्व की नजर चारों तरफ थी और उसने खुद अनजान आदमी को वहां से जाते हुए देखा। एक लड़का सिन्हा फैमिली के लड़के के पास गया। मुझे लगता है तुम्हारे हाथ में मोच आ गई है। तुमने मुक्का मारने के लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ लगा दी थी। मुझे इसने मारा है। मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे कंधे पर हथौड़ा मारा हो। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हमने भी इसे देखा था।
इसने अपना बचाव किया था। उसने उस लड़के की तरफ इशारा किया जो अथर्व के एक मुक्के से काफी दूर जाकर गिरा था। उसे तो सिर्फ धक्का लगा था और इस लड़के को कितना मारा गया। क्या अभी भी तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? देखो, ये कुछ नहीं कर सकता। और वो लड़का खड़ा हुआ, फिर नैना की तरफ जाने लगा। वहीं आर्यन बजाज ने अपने पापा और मिस्टर खन्ना से कहा, आपने इसे कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ लिया है। देखो, ये हीरोपंती दिखाने चला था और अब इसकी कैसी हालत है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अच्छा सबक सिखाया लोगों ने इसे। वो अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि एक लड़का नैना के पास जाकर उसकी कलाई पकड़ते हुए बोला, क्या ये तुम्हें बचाएगा? अभी उसने इतना ही कहा था कि पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। वो पीछे घूम भी नहीं पाया और उसकी पकड़ नैना की कलाई से अपने आप छूटने लगी। इतनी देर में 3 लड़कों ने अथर्व को आगे पीछे से पकड़ लिया। इसे छोड़ो। लेकिन वो अथर्व की पकड़ से उसे छुड़ा नहीं पा रहे थे। दोबारा उसे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लेना। इतना कहकर अथर्व ने एक मुक्का उस आदमी की कमर में मारा, जिससे वो वहीं गिर पड़ा। और इस वक्त उसके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। लेकिन इस बार अथर्व यहीं नहीं रुका। उसने उन लड़कों को भी मारना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अपनी स्ट्रेंथ पर कंट्रोल किया हुआ था। अब ये सभी लड़के दर्द से तड़पते हुए कहरा रहे थे, ये क्या हो रहा है? और तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम लड़ाई झगड़ा भी करने लगे? अथर्व कुछ नहीं बोला। नैना को पता था कि वो कुछ नहीं बोलेगा। अथर्व की कोई गलती नहीं है। मनीषा ने उसे गुस्से में देखा। वहीं मिस्टर खन्ना और मिस्टर बजाज भी खड़े थे। उन्होंने भी देखा था कि जैसे ही उस लड़के ने नैना की कलाई पकड़ी तो अथर्व ने उन लोगों के साथ क्या किया। वहां पर मिस्टर सिन्हा भी आ चुके थे। उन्होंने भी उस लड़के को थप्पड़ पड़ते हुए देखा था। फिर भी अथर्व ने उनसे एक भी शब्द नहीं कहा। कोई भी इस लड़के के कैरेक्टर को समझ नहीं पा रहा था। अगर वो लोगों को मार सकता था तो उसने पहले ही उन लोगों को क्यों नहीं मारा। हम शशिकांत भाई साहब से क्या कहेंगे? और फिर खींचकर एक जोरदार थप्पड़ और जड़ दिया। मॉम, ये आप सबके सामने क्या कर रही हैं? आज पहली बार था कि नैना ने मनीषा से इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। इधर मिस्टर सिन्हा जल्दी से दौड़कर अपने बेटे के पास गए और घुटनों के बल बैठकर उन्होंने अपने बेटे से कहा, तुझे क्या हुआ? ये हालत तेरी किसने की, मुझे बता। पर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अथर्व की ओर इशारा भी कर सके। तुम सब में से कोई तो बताओ, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? वो लड़का भी डर से कुछ नहीं बोला। सभी शांत खड़े थे। मॉम, बस बहुत हुआ। आप ऐसे ही सभी के सामने इन पर हाथ नहीं उठा सकती। और आपसे तो इस बारे में बात करना ही वेस्ट है। नैना ने अथर्व का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से जाने लगी। अथर्व को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई कीमती खजाना मिल गया हो। मुझे बस 1 मिनट दो। फिर वो मिस्टर सिन्हा के सामने गया। इन लोगों को मैंने मारा है। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा को भरोसा ही नहीं हुआ कि ये लड़का किसी को मार भी सकता है, क्योंकि अभी उसने उस लड़के को मिसेस अग्रवाल के हाथों से थप्पड़ खाते हुए देखा था। लेकिन उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि उसने झगड़ा तो किया है। इसी बीच मिस्टर सिन्हा के बेटे ने कांपते हुए कहा, पापा, इसी ने हम सबका ये हाल किया है। आप इसे छोड़ना मत। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा को काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसने अथर्व का कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? उसने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। मुझे तो तुम्हारी वाइफ कहीं नहीं दिखाई दे रही। लेकिन वहां का दृश्य देखकर मिस्टर विजय अग्रवाल और पूरी अग्रवाल फैमिली घबरा गई थी, क्योंकि उन्हें मिस्टर सिन्हा की पावर का अंदाजा था। एक तो उन्हें इस बात पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़का किसी को मार भी सकता है, और वहां तो 6 लड़के बहुत बुरी हालत में दर्द से कहरा रहे थे। शशिकांत भी वहां पर आ गया था। उसे भी सारी सिचुएशन समझ आ गई थी। दादाजी वहां पर नहीं थे। वो थोड़ा जल्दी घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उन्हें जल्दी ही थकावट महसूस होने लगती थी। शशिकांत जल्दी से दौड़कर अथर्व के पास गया। बेवकूफ लड़के, अभी मिस्टर सिन्हा के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगो। तुम्हें पता भी है वो कौन है? तुम्हारा इस लड़के के साथ क्या रिलेशन है शशिकांत? मिस्टर सिन्हा, दादाजी ने इस गरीब लड़के की शादी विजय भाई की बेटी से करा दी थी, और तभी से हम इस निकम्मे घर जमाई को झेलते हुए आ रहे हैं।
पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चलता रहता है जो वो इसे पिछले 3 साल से झेल रही है। नैना के बारे में ये सब सुनकर अथर्व का गुस्सा फिर से बढ़ गया था। ये मेरी आपको लास्ट वार्निंग है। आपको मेरे बारे में कुछ भी कहना है कह सकते हैं, लेकिन एक भी गलत शब्द आपने नैना के लिए बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हैं। उसकी आंखों को ऐसे देखकर एक बार के लिए शशिकांत घबरा गया था। वो हमारे घर की बेटी है, मैं जो चाहूं उसके बारे में बोलूं। तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? इस लड़की को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और सीधा कमिश्नर को फोन लगा दिया। कमिश्नर ने जैसे ही फोन उठाया, जी सिन्हा साहब, आज हमें कैसे याद किया? तभी मिस्टर सिन्हा ने सारी बात उन्हें कॉल पर बता दी। सिन्हा अंकल, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी वजह से ही ये नौबत यहाँ तक आई। आज अथर्व ने पहली बार नैना को उसके लिए बोलते हुए देखा। नैना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी मासूमियत अथर्व के दिल में उतर रही थी। ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम घर चलकर मेरा इंतजार करो। मैं अभी थोड़ी देर में वहीं आता हूँ। अथर्व ने युग को इशारा करके अपने पास बुलाया। अपनी दीदी को घर लेकर जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन नैना तो समझ ही नहीं पा रही थी कि अथर्व इस परेशानी से निकलकर बाहर कैसे आएगा, क्योंकि अभी तो मिस्टर सिन्हा ने कमिश्नर को फोन पर सारी बातें बता दी थी। नैना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज रात घर वापस जरूर आऊंगा। आज पहली बार उसकी सभी बातों में इतना कॉन्फिडेंस था कि नैना भी उसे समझ नहीं पा रही थी। आज का अथर्व उसे कुछ अलग ही लग रहा था। वहीं विजय अग्रवाल भी अथर्व को गुस्से में देख रहे थे। उन्होंने मिस्टर सिन्हा के पास जाकर कहा, आपको इस लड़के के साथ जो करना है कीजिए। ये नालायक काम धाम का तो पहले ही नहीं था, अब इसने गुंडागर्दी भी शुरू कर दी। इसने अग्रवाल फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया। नालायक, आज के बाद उस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। मिस्टर अग्रवाल सिर्फ गुस्सा दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें तो मौका मिल गया था उस निकम्मे घर जमाई को घर से निकालने का। वहीं मास्टर विक्रम एक ब्लैक लग्जरी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। मास्टर, आगे क्या करना है? लेकिन मास्टर विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उस आदमी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा कुछ पूछने की, और मास्टर विक्रम का एक आदमी बाहर से ही नजर रखे हुए था। अथर्व पुलिस वालों से कैसे बचने वाला था? क्या नैना अथर्व की बात मानकर वहां से युग के साथ घर चली जाएगी? और नैना के जाने के बाद अथर्व क्या करने वाला था? क्या उन सभी लोगों के सामने अथर्व की सच्चाई आने वाली थी? जानने के लिए सुनिए एम्पायर ऑफ हिडन किंग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।